नगरपालिका के चुनाव में खड़े प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह आवंटित होते ही सरगर्मियां तेज हो गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन के प्रत्याशी हैप्पी गुप्ता ने रेलवे रोड पर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया, जहां पर पूर्व मंत्री कृष्ण पवार, स्थानीय विधायक हरविंदर कल्याण के अलावा भाजपा से जुड़े अनेक बड़े बड़े नेता हैं, जो उन्होंने हैप्पी गुप्ता को आकर आशीर्वाद दिया है। मंच के माध्यम से कृष्ण पवार ने कहा कि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में नगर परिषद और नगर पालिकाओं में बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो खड़े हैं, वो सभी जीत हासिल करेंगे और स्थानीय जो विकास कार्य है उनमें अपना अग्रणी स्थान रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से राज्यसभा के चुनाव है उसमें बीजेपी का प्रत्याशी जिसने मुझे आशीर्वाद दिया है, एक बड़े मतों से जीत हासिल करेगी। कांग्रेस को उन्होंने एक दबी हुई पार्टी बताया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस प्रकार से डर में है और उसका जो राज्यसभा प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं हार के डर से अपने विधायकों को इधर उधर छिपाते नहीं रहे हैं। स्थानीय विधायक हरविंदर कल्याण ने कहा कि जिस प्रकार से घरोंडा में विकास कार्य हुए हैं उसका एक बड़ा उदाहरण ये है कि भी जनता जो है वो उनके साथ है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैप्पी गुप्ता को उन्होंने आशीर्वाद देके घरोंडा में एक नए आयाम को स्थापित करना, चाहे ITI की है, चाहे NCC एकेडमी की है, चाहे इस प्रकार के अगर पटेल के अंदर जिस प्रकार के मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट यहाँ पर लेकर आए, उत्तरी हरियाणा के उत्तरी भारत के अंदर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो मिला है तो भाई हरविंदर कल्याण जी के नेतृत्व में और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हरियाणा जो मनोहर जी हैं उन्होंने इस प्रकार की मेडिकल यूनिवर्सिटी जी और भी अनेक प्रकार के ऐसे प्रोजेक्ट सड़कों नालियों के गलियों के पुल की बात करूँ तो वो तो अनेक प्रकार के आपके सामने है जो पिछले 7 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। यह छुपे हैं कोई आपसे पहले 7 साल से पहले इस प्रकार के कोई कार्य घरोंडा हल्का के अंदर नहीं हुए। मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के आपके बीच में आपके अपने सेवादार हैप्पी गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी सरकार होती है उनको पूरा करने के लिए इस प्रकार के जुझारू और बहुत भारतीय जनता पार्टी यही मैं अपील करने के लिए मैं मास्टर रमेश गिल करनाल से अर्बन मंडल भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री होने के नाते आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती और अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाकर हैप्पी गुप्ता जी को विजयी बनाए और अपनी सरकार को मजबूत बनाए। भारत माता की। आप लोगों ने मुझे इतने ध्यान से सब्जी से सुना, आप लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अपने सभी नेताओं से अनुरोध कृपया मंच पर अपने मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पहुंचे हैं, मैं उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सभी से अनुरोध करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। सभी से लोग कृपया भारत माता का नारा जरूर गाएं। इसके थोड़ा सा लोकल और पीछे खाते थोड़ा सा कोई भी छात्र ऐसा न रहे जो कि जयकारा न लगाए। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं का भी हम पर हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे भट्ट समाज के प्रधान श्री राजेंद्र भट्ट जी पहुंचे हैं, मैं उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी तो बच्चा यही अनुरोध करता हूँ। समाज से भाई अपने पूरे टीम के साथ प्रताप कश्यप जी, मंगल कश्यप जी पहुंचे हैं, सैन समाज से भाई जयवान जी पहुंचे हैं, मैं उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। वंदे मातरम से उच्चारण है। धर्मपाल पंचायत अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं। दिवान समाज की तरफ से व्यवस्था को बनाए रखें। हमारे जो भी जिला से प्रदेश के नेता प्रतिनिधियों में बैठे हैं सभी साथियों से अनुरोध, सभी से अनुरोध, आपकी ही व्यवस्था है, आपका ही कार्यक्रम है,
मैं सभी से ये अनुरोध जो हमारे वरिष्ठ जिला से या प्रदेश से नेता आए हैं कृपया बोले कोई समित ध्रुव दल शोभनी सुहास आम्हाला येऊ बा ठीक आहे भाई वर्मा जी से श्री खुशीराम तिवारी से भाई दिनेश सैन जी से सतनाम जी, सेवा सिंह निरंकारी जी, सभी से अनुरोध कृपया माननीय विधायक जी का पहुंचने पर स्वागत। भाई रजनी सरवानी भाई को स्वागत अभिनंदन करें। सभी व्यवस्था बनाए रखें। अवतार सिंह बड़ोली जी जो कि हमारे सह प्रभारी है भगवान दास कबीरबंदी जी के स्वागत अभिनंदन। नमस्ते सतवीर वर्मा जी, दिनेश सैन जी का स्वागत करें। नरेंद्र देव मास्टर जी सभी बात समय याद मैं करता हूँ। सभी का अपना कार्यक्रम है। संदेश बुलाते बैठी है, स्वागत करें। आपका ये नाम लेने की जरूरत नहीं। ईश्वर ने पूरी कलम के साथ श्री चांद भाटिया जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। श्री चंद्रलाल जो कि प्रधान है, पप्पी सामरा, गुलाब झांगड़ा जी जो कि अपनी टीम के साथ आए हैं, कृपया वो भी स्वागत की घड़ी में स्वागत करें। पवन कुमार जी अमरनाथ सेवा मंडल के जो संरक्षक हैं, भाई राजेंद्र कश्यप जी का बच्चा हूँ, सभी को नाम से जानता हूँ, लेकिन जितनी भी लोग हैं सभी अपने नेताओं का स्वागत करें। ये आपका प्यार दुलार ही है हमारे विधायक के प्रति, हमारी पार्टी के प्रति। इतना मान भारत माता की। किशन कुमार जी, शशिपाल मेहता जी, संजय बत्रा जी, भगवान दास कबीरबंदी जी, रेणु बाला जी, दिनेश कश्यप जी, राजवीर शर्मा जी। इतना उत्साह पहले कभी नहीं देखा जितना उत्साह आज कार्यकर्ता के अंदर हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? एक विषय का कारण है, वो विषय है विकास। कोई पूछने वाला नहीं था ना। जब से सरकार बीजेपी की बनी 1914 के बाद गरौंडा के अंदर विकास 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 होने लगे। विकास और मेडिकल यूनिवर्सिटी आई, ITI आया, लड़कियों का कॉलेज आया, यहाँ देखो रेलवे रोड का निर्माण हुआ, बाईपास बना, ये लड़कियों का स्कूल बना। सबसे बड़ी हम सब के मार्गदर्शक और जिनका एक लंबा अनुभव राजनीति का जी, पूर्व में विधायक रहे भाई दिनेश कश्यप जी, आदरणीय शेरशाह के एमपी भाई संजय बटला जी, भाई जगदीश राणा जी और गरौंडा नगर पालिका से आप सबके सामने करनाल लोकसभा की रीढ़ की हड्डी, ऐसे नेतागण, ऐसे वरिष्ठ नेतागण जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाई है, ऐसे नेतागण के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मैं हमारे सम्मानित मंच पे जितने भी वरिष्ठ नेता बैठे हैं, एक बार हमारे सामने बैठे हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां बन जाए। आज का ये माहौल देख के यहाँ पर इतना कार्यकर्ता है कि वही लोकसभा चुनाव में जिसने आपने अपने सांसद को रिकॉर्ड मतों से पूरे हिंदुस्तान में नाम करके दिया, उससे अच्छा माहौल आज यहाँ देखने को मिल रहा है। तो मैं हैप्पी भैया को, सोहन लाल जी को, भारतीय जनता पार्टी को, हमारे विधायक, आप भी चेयरमैन बन जाओगे। इतना अच्छा माहौल यहाँ बना है।
अपने इस बच्चे को आशीर्वाद देना है। आपके जनता पार्टी के दावेदार थे श्रीगढ़ के, जितने भी नेतागण थे, जितने भी कार्यकर्ता थे, आज सारे मंच पे यहाँ पर बैठे और आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपकी जीत पक्की है। 36 बिरादरी का मान सम्मान, 36 बिरादरी का सपोर्ट, यहाँ पर सारे लोग आए, आपने इसको बुजुर्ग बैठे हैं, जोरदार तालियां हो जाए, वो भी बहुत देर से इंतजार कर रही है। तो महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें अपने घर घर जाके अपनी बहनों को, माताओं को वोट करने के लिए कहेंगे, हमारे पिता समान बुजुर्ग कहेंगे, तो आपके आशीर्वाद से हैप्पी भैया बहुत भारी मतों से जीत के आए। हमारी कोई कमी रह सकती है, लेकिन उसको विधायक जी पूरा कर देते हैं। विधायक जी हर जगह नहीं पहुंच पाते, तो उसको आगे हैप्पी भैया पूरी कर देंगे। तो आपने सबको मान सम्मान से, सबको आपने साथ लेके चलना है, 36 बिरादरी को एकजुट करके चलना है। और ये जो हमारे आगे कार्यकर्ता बैठे हैं ना, जब तक चुनाव नहीं होता, आपने गली गली जाना है, मोहल्ले मोहल्ले जाना है, सबको कहना है कि वोट फॉर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल गिरा है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पिता तुझे बुजुर्ग माताएं, मेरे भाई बहन ने इतना जोश भर दिया कि मैं अब क्या बोलूं। भाई ने मेरी इतनी तारीफ कर दी, और मैं एक विश्वास दिलाता हूँ जो भाई ने कहा है, उससे भी बढ़ चढ़कर मैं आपका सेवक बनके रहूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और मैं अब अपने सम्मानित मंच भारतीय जनता पार्टी के देश तुल्य सभी कार्यकर्ता और मेरी बुजुर्ग माताएं बहनें 36 बिरादरी से, घरोंडे के हर कोने से मुझे यहाँ आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि भाई ये एक जरा सा मेरे हमारे प्रति ये जनता का प्यार है, जो अब इतनी गर्मी होते हुए भी किसी अंदर बाहर निकलना भी मुश्किल है घर से, और आप सब ने इतना प्यार देते हुए यहाँ पे मुझे आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपको पता है, पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर गई है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे भारत का पूरे दुनिया में परचम लहरा दिया है। और इसी तरह हमारे मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे करनाल और पानीपत के सभी जो जिला से आए हुए हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण, सभी नेतागण, जिन्होंने पूरे हरियाणा में, पूरे विधानसभा में हमारे विधायक जी मिलाकर, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि घरोंडा को एक नई ऊंचाई पर लेके जाऊंगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। कार्यकर्ताओं की तरफ से, यहाँ के विधायक की तरफ से, और पूरे घरोंडा के जितने भी मतदाता हैं उनकी तरफ से उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे यहाँ के विधायक श्रीमान हरविंदर कल्याण जी का, जिन्होंने पिछले 7.5 साल में जिस प्रकार से घरोंडा का विकास कराया है, ये अपने आप में आप सबको दिख रहा है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सभी ने कहा कि जब ये नगर पालिका की चुनाव हो जाएगा, यहाँ पर ये सरकार बन जाएगी और ये ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। ट्रिपल इंजन की सरकार के बीच में, जो नगर पालिका के बीच में और हरियाणा सरकार के बीच में कड़ी का जो काम करता है, वो केवल और केवल विधायक है। और विधायक जी ने भी पिछले 7 साल में जो विकास के कार्य किए हैं, वो इसीलिए इतने कार्य कर पाए हैं कि वो आप लोगों के सहयोग से, तो पिछली बार यहाँ से जो नगर पालिका के जो चेयरमैन थे सुभाष जी, और उनके साथ जो पार्षद थे, उन सभी वो श्रीमान हरविंदर कल्याण जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। और हरविंदर कल्याण जी को जो भी वो कार्य कहते थे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पेश कर देते थे, और मुख्यमंत्री जी इस बात को पास कर देते थे। तो मैं इसीलिए आप सबसे इस बात का अनुरोध करना चाहूँगा कि हम सब मिलकर हैप्पी गुप्ता जी के साथ, जिस प्रकार से विचार भाटिया जी ने कहा कि हम सब घर जाकर, हम अपने गली में, मोहल्ले में जाकर इसका प्रचार प्रसार करें, ये हमारा दायित्व बनता है। यदि हम घरोंडे का विकास करवाना चाहते हैं, तो जितने भी हमारे वार्ड पार्षद हैं, हम उनको भी, भाई रमेश कश्यप जी, मैं एक दिन एमपी से पूछ रहा था,
क्वालिफिकेशन क्या है? बोले भैया मैं बीकॉम हूँ और ड्राइंग बनाता है, मैं हर ड्राइंग को चेक करता हूँ। कोई भी छोटे से बड़ा प्रोजेक्ट होता है, एक एक प्रोजेक्ट मैं अपनी आंखों से निकालता हूँ और अगर किसी में कोई कमी रह जाए तो तुरंत ठीक करवाता हूँ। जैसे बस अड्डे का प्लान गलत था, मैंने बस अड्डे का प्लान ठीक करवाया। जब इसकी आधारशिला रखी गई, बोला तो ये कमियां ठीक करो। जब लड़कियों का कॉलेज बनाया जा रहा था बस्तारा में, मैंने बताया आपका लेआउट गलत है, इसको ठीक करो। कौन का जो रेलवे का ओवरब्रिज जब बन रहा था, बीच में पता चला इसके डिजाइन में कमी है, मैंने कहा पुल को रोक दो, पहले डिजाइन ठीक करो, उसके बाद पुल बनेगा। और साथ में LLB, तो भाई ये भी ट्रिपल क्वालिफिकेशन की सरकार बन जाएगी। विधायक इंजीनियर है और चेयरमैन बीकॉम और LLB है। ऐसा मेरा भाई बेटा भाई हैप्पी गुप्ता भाई, मैं आप सब की तरफ से आप भी इसको आशीर्वाद देने के लिए आए हो। मैं भी अपना आशीर्वाद पूर्ण रूप से सभी की तरफ से, पूरे संगठन की तरफ से, आप सब की तरफ से देता हूँ। आप सब ने इसको बहुत प्यार आज दिखाया है और ये प्यार 19 तारीख को बड़ी जीत के रूप में हमने इसको आगरे के ऊपर नाम उठाया और एक सम्मान के रूप में उन्होंने पूरे घरोंडा विधानसभा के अंदर सबसे प्राथमिकता से अगर कोई काम किया है, वो काम किया है कि समाज पूरे तरीके से मिलजुल कर रहे, समाज के अंदर एक अच्छा वातावरण बना रहे, कहीं पर भी कोई पार्टीबाजी ना हो, कहीं पर भी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। और कहीं पर भी ऐसा हुआ तो हमने लोगों को जोड़ने का काम किया है, लोगों को बिठाने का काम किया है, लोगों को शांत करने का काम किया है। हमने कहीं पर भी लोगों को लड़ने नहीं दिया। ये मेरी ऐसी प्राथमिकता है। ऐसा मेरा पूरा विधान, मेरा जो घरोंडा शहर का पूरा समाज मेरा सामने बैठा है, सभी को मैं नमन करता हूँ। सभी यहाँ पर उपस्थित अपने जितना मुझे किया हुआ है वो मेरा परिवार चलाने के लिए मेरे लिए काफी है। सरकार से कभी एक पैसे का मेरे राज्य में एक पैसे का विकास जब भी मांगता हूँ मुख्यमंत्री। मगर आज मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लोग झूठे नारों के ऊपर सरकारें बनाई लोगों ने, मगर बाद में समाज के हाथ में कुछ लगा नहीं। ये अनुभव मैंने भी किया है। बहुत आसान होता है किसी की कमियां निकालना, मगर बहुत मुश्किल होता है लोगों की कमियों को, समाज की जो दिक्कतें हैं उनको दूर करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत आसान होता है लोगों को भड़काना, मगर बहुत मुश्किल होता है लोगों को जोड़कर उनके लिए व्यवस्थाएं पैदा करना। बहुत अस्वाद के लिए व्यवस्थाओं को तोड़ना, निजी लाभ के लिए व्यवस्थाओं को खराब करना, मगर बहुत मुश्किल होता है व्यवस्थाओं को ठीक करना, जो आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अंत्योदय पिछले व्यक्ति को आगे कैसे लेकर आना है, देश और प्रदेश में कैसे सम्मान विकास करना है, तो सभी साथियों ने ट्रिपल इंजन की संज्ञा दी। और मैं अपनी तरफ से कहता हूं ये ट्रिपल इंजन के साथ साथ एक इंजन को हम भूल गए, चौथा इंजन भी, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में प्रयोग करके देखा है। उन बदमाशों का इलाज करने के लिए एक बुलडोजर इंजन भी है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ। इसलिए आज पूरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, पहचान कराई है। जब विकास की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से पहचान साथियों की आई, उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री सभाकर 1993 से मैंने शहर को देखा है। जब मैं पिछली कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर था, जो व्यक्ति मिले, जिस व्यक्ति से जो काम हो, मुझे तुरंत फाइल से कागज निकालता हूँ, मंत्री के सामने, मुख्यमंत्री के सामने रख देता हूँ। एक बार मेरे पास आए, भाई साहब आपसे ये काम है, आपके मंत्रालय से संबंधित काम है,
और आज ही मंजूरी लेके जाऊंगा। मेरे पास ट्रांसपोर्ट विभाग का आज ही मेरे सामने मंजूर करके दरोंडा में बस स्टैंड बनना चाहिए साथियों। मैंने उसे कैबिनेट के सामने दे। तो जो व्यक्ति हर काम की, हर विभाग की चिंता करता हो, नॉलेज हो, तो आप सौभाग्यशाली हैं। और मैं विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं, संगठन का धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे मध्यम परिवार के साथी को, अनुसूचित जमात समाज को पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में राज्यसभा में भेजकर ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी एक समाज की पार्टी नहीं है, पैसे वाले की पार्टी नहीं है। साथियों, पूरे देश में 18 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उन 18 करोड़ कार्यकर्ताओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की नजर रहती है कि किस कार्यकर्ता को किस समय क्या काम दे रहा है। मैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ स्पीकर थे। शाम को 6:45 पर मेरे पास फोन आता है धनखड़ साहब का, पवार साहब आपको राज्यसभा मुबारक। मैंने सोचा कि धनखड़ साहब बन गए, मुझे आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने 3 बार कहा और उसे लोकल भाषा का अनुभव और खसम मैं नहीं बनाया, तू बढ़ गया मुख्यमंत्री से बात। तो मेरे जैसे व्यक्ति को ये नहीं पता कि मुझे बनाया, मैं उसको 3 बार धन्यवाद किया धनखड़ साहब का। धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। आप राज्यसभा के सदस्य मेंबर के लिए नाम आ गया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी साथी ये पार्टी, इसलिए दरोंडा में का विकास इस 7.5 साल में नजर आया। तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, आपस में भाईचारा बना करके, जिस प्रकार से 17 वार्ड है यहाँ पर, 17 पार्षद भी अच्छे चुनकर एक वार्ड से एक ही आएगा, लेकिन उस वार्ड के चुनाव को दृष्टि से तो जोड़ना है, एक हमारा अच्छा मेयर बने, लेकिन वार्ड में आपस में गुटबंदी नहीं करनी है। जो अच्छा पार्षद है उसको चुनकर आपने भेजना है। अच्छी टीम मेयर की, इसकी जिला जिसके हमारे चेयरमैन की होगी, तभी साथियों विकास होता है। इसलिए अच्छे साथियों के साथ जोड़ना और निश्चित तौर से दरोंडा जो नगर पालिका है इसका विकास होगा। भाई रविंद्र कल्याण, इनके पास टिप्स पे सारी चीजें हैं, जो काम होने वाले हैं वो सामने नजर आता है कि कब काम हुए। रही बात अब केंद्र की जो बात है, प्रदेश की जो बात है, भाई रविंद्र ने बताया कि 2002 से मेरी कर्म भूमि दरोंडा है। निश्चित तौर से जब 2002 में मेरी हीरो एजेंसी यहाँ पर स्थापित है, 15 दिन में, महीने में, 20 दिन में मैं आज भी वहाँ एजेंसी में होके आया हूँ, तो हमारा दरोंडा से विशेष लगाव। और मैं अब तौर पर आज आपके जिस प्रकार के चेहरे में देख रहा था, इनकी जीत बिल्कुल निश्चित है कि आपके बच्चा है, आपका सेवक बनकर आपकी सेवा करेगा। इसलिए ज्यादा मैं कहता हूँ, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि गर्मी का समय सुबह से आपको देख रहा हूँ और ज्यादा समय में आपने शहर में वार्डों में लगाना है, इस बच्चे को आशीर्वाद देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यसभा के चुनाव के लिए जी, तो किस तरह देखते हैं, क्या परिणाम रहेंगे हरियाणा के लिए? हरियाणा प्रदेश में नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव तंत्र में तय है, तो इसमें निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी नगर परिषद और नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं और मेजोरिटी के अंदर जो पार्षद है वो भारतीय जनता पार्टी के आए। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा कसमकस है, कांग्रेस ने बाड़ेबंदी कर दी है अपने विधायकों की, किस तरह देखते हैं, क्या परिणाम रहेंगे? कांग्रेस पार्टी का अपना कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आपसी लड़ाई है ये कोई आज नई बात नहीं है। बीच में देखें तो कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ती रहती है। जब भी हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव हुए हैं
विशेष तौर से असेंबली के, तो जिस प्रकार से 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये बड़ी प्लानिंग के साथ चारों दिशाओं में 4 मुख्यमंत्री तय करते हैं। जिस भी कोने में जाएंगे उस दिशा में उस मुख्यमंत्री की बात करेंगे, और जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट के ऊपर 0 आता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा के अंदर आज किस प्रकार से विधायकों को जिस प्रकार से जेल में बंदी बनाया जाता है, बंदी बना कर रख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी विधायक जिस प्रकार से शेर जंगल में फरी हैंड बनता है, तो हमारे सभी विधायक आज पूरे प्रदेश में मंत्री विधायक एक सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं, और 10 तारीख को राज्यसभा का चुनाव में हिस्सा लेंगे। तो ऐसे में जिस तरह से निकाय चुनाव प्रदेश में चल रहे हैं, उनकी तैयारियां चल रही हैं, और विधायक यदि गायब हो जाते हैं, तो क्या माना जाए कि प्रदेश की जनता का मुद्दा उठाने वाला कोई नहीं है? इसमें भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है। संगठन के बतौर कुछ विधायक है, मुख्यमंत्री है या मंत्री है, सभी को काम सौंपा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो फील्ड में रहते हैं, कभी नियुक्त नहीं होते। इस प्रकार के कार्य को कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि वो काम करते हैं। तो निर्दलीय प्रत्याशी को राज्यसभा में समर्थन दिया है बीजेपी ने, में उसको देखते क्या लगता है? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, माननीय मनोहर लाल जी का पहले बयान आ चुका था कि भारतीय जनता पार्टी ने कृष्ण पवार को अपना सदस्य बनाया है, लेकिन जब 10 तारीख को चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी इसमें फैसला करेगी। हमने समर्थन पहले नहीं किया, तो माननीय मुख्यमंत्री का बयान आया था, हम 10 तारीख को संगठन फैसला करेगा क्या करना है। क्या अभी निर्दलीय को प्रत्याशी नहीं है भाजपा का? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट अपना निर्दलीय के रूप में इसमें फार्म भरा, तो भारतीय जनता पार्टी में फर्क नहीं हुआ। तो अभी जिस तरह से देखते हैं कि अब जजपा और भाजपा में समझौता है प्रदेश में, लेकिन निकाय चुनावों में ये समझौता दिखाई नहीं दे रहा धरातल पर। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार की पार्टी है, निश्चित तौर पर हमारे बीजेपी का हमारा असेंबली में समझौता, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो इस प्रकार के जो फार्म में साथियों बने, उनके पास जाकर के विषय गाँव में जाकर के एक मंच पर लाकर के अलायंस की जब आदत इकट्ठा चुनाव करें, क्योंकि अभी तो मुकाबला ये लग रहा है कि आपकी सहयोगी जो पार्टी है उसकी तरफ से ही लग रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं एफपी गुप्ता जी, उनके चुनावी कार्यालय का आज यहाँ पर धुरंगा के अंदर मुहूर्त हुआ है, और आपने भी देखा है कि किस प्रकार से लोगों के अंदर एक जोश एक उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लोगों ने परखा भी है, और लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो विकास हुआ है वो लोगों ने साक्षात रूप से उसको अनुभव किया है, और ये लोगों की एक भावी जो एक अगली सोच भी है, जो पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास हुआ है उसको और अधिक गति आने वाले समय में देनी है। और वो आज लोगों का जो एक जन समर्थन, जो एक उत्साह लोगों को देखने का मिला है, जो हो चुके हैं, जो होने वाले हैं, उनको आगे बताया जाएगा, और भी योजनाएं जो आगे पाइपलाइन में है उनको लोगों को समर्पित किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो कि सर्व समाज को साथ लेकर चलती है, तो सर्व समाज आज यहाँ पर भी देखने को मिलता है, कोई सर्व समाज का समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमेशा देखने को मिलता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत, एक बड़ी जीत जो है वो निश्चित है, और 19 तारीख को हमारा चेयरमैन और हमारी टीम यहाँ पर पड़ी है। तो विधायक जी, जेजेपी के अलावा आपके संगठन में भी स्फूट देखने को मिली है, क्योंकि कई वार्डों की बात की जाए या चेयरमैन पद की बात की जाए तो कई प्रत्याशी बीजेपी से बीचे निकल के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है। सभी जो प्रमुख लोग हैं वो आज के कार्यक्रम में सभी उपस्थित थे, और सभी संगठन के कार्य में यहाँ पर लगे हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति विशेष अगर चुनाव लड़ रहा है तो उसको संगठन से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी का संगठन कोई आम राजनीतिक संगठन जैसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का एक स्लोगन है, सेवा ही संगठन, चाहे वो कोरोना काल है या योजनाओं का लाभ लोगों को पहुंचाने का है, या फिर चुनाव में एक मजबूती के साथ रण में उतरने की बात है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा संगठित था, हमेशा संगठित है और हमेशा संगठित रहेगा, क्योंकि ये विचार से बंधा हुआ संगठन है और राजनीतिक या स्वार्थ किसी स्वार्थवश ये नहीं जुड़े हुए।
तो विधायक जी 10 जून को आप पे भी बड़ी जिम्मेवारी है, अपर सदन के लिए आप जो है अपना सदस्य चुनेंगे, क्या देखते हैं कि क्या परिणाम हरियाणा की तरफ से रहेंगे? देखिए, जो राज्यसभा की बात है उसके लिए अन्य कृष्ण पवार जी जो हमारे बहुत ही सीनियर नेता हरियाणा के हैं, जो 5 बार विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री रहे और वर्तमान में वो हरियाणा के SC मोर्चा के अध्यक्ष के नाते उनके पास दायित्व है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में अपना उम्मीदवार बनाया है और निश्चित रूप से वो सांसद बनेंगे और न केवल हमारे क्षेत्र की बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश की जो एक अपेक्षा होती है, जो हर समाज की अपेक्षा होती है, उसमें वो अपना योगदान पार्लियामेंट के अंदर देने का काम करेंगे। उनकी जीत पूरे तरीके से निश्चित है और जितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो सभी पूरे तरीके से संगठित है और कल जब उसकी बैठक भी होगी तो बैठक के उपरांत वो सभी इकट्ठे होकर श्रीमान जो हमारे कृष्ण पवार जी हैं उनको वोट देने का काम करेंगे। तो कृष्ण पवार जी की जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन जो दूसरी सीट है उसको लेकर पूरे देश की निगाहें बनी हुई है। आपको क्या लगता है कि हरियाणा के रूप में जिस तरह अजय माकन को कांग्रेस ने भेजा है और दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो इनमें किसको जो है प्रमुखता दी जानी चाहिए? देखिए, जहाँ तक निर्दलीय उम्मीदवार की बात है, निर्दलीय उम्मीदवार कोई भी बन सकता है। अगर कुछ विधायकों का समूह किसी भी व्यक्ति को का समर्थन करे, रिकमेंड करे तो वो उम्मीदवार बन सकते हैं। जहाँ तक जो आज़ाद उम्मीदवार की बात है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो भी रणनीति होगी उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। विधायक जी, हरियाणा की दृष्टि से क्या देखेंगे कि बाहरी उम्मीदवार राज्यसभा में भेजना चाहिए कि हरियाणा से संबंधित वो जाना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीदवार को उतारा है वो पूरे तरीके से हमारे क्षेत्र के एक मजबूत नेता है, हरियाणा प्रदेश के एक मजबूत नेता है। हाँ, आपकी बात ठीक है कि जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो बाहरी प्रदेश का है, इसलिए भी कांग्रेस के जो नेता है उसके बारे में ज़्यादा अपने जो विचार हैं, उनकी जो सोच है उसके बारे में वो आपको बता पाएंगे।